हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को फिर से स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RCC ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग फिर से चैप्टर 2 का एक वीडियो बनाए थे जिसमें शायद 5 टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें आपको 5 टॉपिक का वीडियो पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो कोशिश करें कि आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों चैप्टर 2 का जितने भी फार्मूला है, जितने भी मान है, आज सब कंप्लीट करा दिया जाए। तो प्लीज़ ये वीडियो में जुड़े रहिएगा लास्ट तक, ताकि आपको चैप्टर 2 का सारा जितने फार्मूला है, जितने मान है, सारे आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों प्लीज़ ये कर कीजिए। हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है दोस्तों विद्युत विभव तथा धारिता, इसका सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, पॉइंट्स जिसमें हम लोग 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग छठे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दोस्त देखिएगा जी, छठे पॉइंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? गोलीय चालक की धारिता, देखिएगा, मान लिया जाए गोला है, इसका त्रिज्या r है, तो इसकी धारिता क्या होगी? C बराबर, इसका धारिता का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है यार, न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो कहने के हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको मान को पलटिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कीजिएगा तो हो जाएगा 1/9 गुने 10 के पावर 9, अर्थात 1/9 गुने 10 के पावर -9। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 1/9 इंटू 10 के पावर -9 इंटू r। इसको आप न्यूमेरिकल बेस पर यूज कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ये वाला मान ज़्यादा आपका उपयोग में आएगा। उसके बाद ध्यान देना है हम लोग को दूसरा पॉइंट, 7वां। दोस्तों मान लीजिए कि किसी चालक को आवेशित कर दीजिएगा, तो आवेशित चालक में उत्पन्न ऊर्जा का मान क्या होगा? ऊर्जा E का मान क्या होगा? मान लीजिए कोई चालक है, जैसे कोई तार है, उसको आप क्यों आवेशित कर दिए, तो उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा होगी, जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उस ऊर्जा का मान क्या होगा? उसके लिए देखिएगा फॉर्मूला। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं दोस्तों कि होता है E बराबर 1/2 Q गुने V। एक फॉर्मूला ही होता है। अब इसका उपयोग करके 2 फॉर्मूला आप और निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 1/2 है, Q का मान आप धारिता C के रूप में जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V। तो इम्प्लाइड डेट आप यहाँ से निकाल सकते हैं Q बराबर CV। तो आप यहाँ Q को जहाँ पर लिख देंगे CV और इंटू क्या हो जाएगा V। एक फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। क्या कीजिएगा, तो आप इसको देखिए, हम थोड़ा सा हल यहाँ कर देते हैं। एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि आप Q को जब मान डालिएगा तो हो जाएगा CV और V, तो CV स्क्वायर। अगला फॉर्मूला आप एक और ला सकते हैं 1/2। अब देखिए Q भी दिया रहे तो फॉर्मूला लग जाएगा, C भी दिया रहे तो लग जाएगा। अब Q और C दिया तो क्या फॉर्मूला लगेगा? देखिए यहाँ से V का मान निकाल लीजिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा Q/C। तो फॉर्मूला पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर C। ये 3 फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऊर्जा के लिए। जब किसी भी चालक को आप आवेशित करेंगे तो ऊर्जा का मान 1/2 Q गुने V हो जाएगा। जब धारिता ना रहे, तो जब धारिता दिया रहे और विभव दिया रहे तो 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। जब आपके पास विभव ना दिया रहे, आवेश Q दिया रहे, धारिता C दिया रहे, तो 1/2 Q स्क्वायर C ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, आप ये वाला फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। अगला देखिएगा टॉपिक
जिसका नाम रहेगा समानांतर प्लेट की धारिता। समानांतर प्लेट की धारिता का मान क्या होता है? हाँ जी, तो आइए देखिएगा समानांतर प्लेट की धारिता का मान क्या होगा। जिसको हम लोग पढ़े हैं धारिता का मान क्या होता है, तो C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बटा D। ये फॉर्मूला होता है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान। जहाँ याद रखिएगा, कभी कभी 2 नंबर में आएगा तो लिखना पड़ जाएगा, जहाँ ऐसे लगा के, जहाँ A क्या है तो प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट क्या है तो हवा की विद्युतशीलता, प्लेटों के बीच जो हवा होगा, हवा की विद्युतशीलता, और D क्या होगा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, और C तो धारिता है, जान ही रहे हैं धारिता। तो कभी कभी 2 नंबर में आता है तो आपको कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के मान को लिखे, तो आपको ऐसा लिख के इतना लिखना पड़ जाएगा। उसके बाद एक मान और आता है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का 9वें पॉइंट में, कि जब परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ डाला जाए तो धारिता का मान क्या होगा, तो C बराबर क्या फॉर्मूला होगा, हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटा D प्लस T इंटू 1 माइनस सिग्मा R बटा सिग्मा R। T क्या है तो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, सिग्मा R क्या है तो परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता है। तो ध्यान देना, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके समानांतर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाएगा, तब लगेगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपको चैप्टर 2 का, जिसको आपको लगातार ध्यान में रखना है, याद करना है। आगे आइए, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो आइएगा पॉइंट नंबर 9। देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अब देखिएगा इसके बाद 9वां गोलीय प्लेट संधारित्र के धारिता का मान क्या होता है, C का मान देखिएगा जी, इसका मान होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 बटा R2 माइनस R1। स्पेशल फॉर्मूला बोलिए प्लेट संधारित्र के धारिता का, जहाँ ध्यान दीजिएगा R1 पहले गोले का त्रिज्या, R2 दूसरे गोले का त्रिज्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गोले के प्लेट के बीच हवा की विद्युतशीलता है। फिर देखिएगा उसके बाद 10वां बेलनाकार प्लेट संधारित्र के धारिता का मान, इसका हो जाएगा C बराबर बेलनाकार प्लेट संधारित्र के धारिता का मान हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा लॉग बेस B बटा A। ध्यान देना, B क्या है संघनक प्लेट की बेलनाकार प्लेट का धारिता त्रिज्या, A क्या है संग्राहक बेलनाकार प्लेट की त्रिज्या। तो 2 बेलन हो गए, उसका A और B त्रिज्या है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेलनाकार प्लेट के बीच जो हवा होंगे उसका विद्युतशीलता लॉग लॉगरिथम फंक्शन है। 11वां देखिएगा पॉइंट जो आपका आ जाएगा। इसके बाद संधारित्रों का संयोजन। सबसे पहले पढ़ेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के कारण समतुल्य धारिता का मान, समतुल्य धारिता C का मान। देखिएगा जब अलग अलग धारिता रहेंगे तो C बराबर हो जाएंगे, इसका ध्यान दीजिएगा।
प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध में यदि श्रेणी में रहेगा R1 R2 R3 तो समानांतर में हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा धारिता में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। कंडीशन दूसरा रहेगा, यदि सी धारिता समान हो तो क्या हो जाएगा, तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा, n तक, अर्थात उसको आप लिख सकते हैं 1/C गुने n, अर्थात 1/CS बराबर हो जाएगा n/C। आप इसको कहीं ना कहीं पलट दीजिएगा तो आ जाएगा। हाँ जी, तो आइएगा, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के कारण संतुलित धारिता का मान क्या होगा, तो प्रतिरोध का उल्टा होता है, यहाँ हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। जब अलग अलग धारिता रहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए कंडीशन, यदि सबका धारिता का मान सेम रहेगा तो आप लिख सकते हैं 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, n तक। इसका कुल मान क्या हो जाएगा, 1/C गुने n, अर्थात आप लगा सकते हैं 1/CS बराबर n/C। इसके मान को आप CS का मान निकालना तो CS बराबर हो जाएगा C/n। तो क्या कीजिएगा, जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो प्रतिरोध का उल्टा होता है ये, तो इसका मान आपको जब ये कब लगाएंगे, जब सभी का धारिता का मान सेम रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। अलग अलग रहेगा तो आप इस तरह से रख सकते हैं। एक और आप कंडीशन ध्यान रखिएगा, स्पेशल ट्रिक, जब दो धारिता रहे और श्रेणी क्रम में जुड़ा रहे, अब इसे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसको थोड़ा हल करके ट्रिक निकाल लीजिए, हो जाएगा 1/C बराबर एलसीएम में हो जाएगा C1 इंटू C2 हो जाएगा C2 प्लस C1। आप इसको डायरेक्ट C बराबर C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, दो धारिता रहेगा तो उसका समतुल्य निकालने के लिए गुना करके जोड़ दिया जाता है, कि दो के लिए स्पेशल रहेगा। तो आपका जो मान बताएं से संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता का मान अलग अलग कंडीशन में, जब n तक रहेंगे तो ये लगाइएगा अलग अलग, सेम रहेगा तो आप ये फॉर्म लगा लीजिएगा, जब दो धारिता स्पेशल अलग अलग रहेगा तो आप ये लगा लीजिएगा। हाँ जी, तो आइए पॉइंट नंबर 12, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के कारण समतुल्य धारिता का मान क्या होगा, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn। प्रतिरोध का उल्टा होता है, अब इसी एक समान रहेगा तो Cp बराबर हो जाएगा C प्लस C प्लस डॉट डॉट n तक, आप लिख सकते हैं n गुने C, था Cp बराबर NC। क्या कीजिएगा, कभी कभी आप पूछ देता है, स्टार मार्क बता देता है आपको कि CS/Cp का अनुपात क्या होगा, तो CS का मान C/n और Cp का मान जब एक समान रहेगा तो NC। देखिए C से C खत्म, तो 1/n², अर्थात CS अनुपात Cp का मान हो जाएगा 1/n²। या आप इसको बोल सकते हैं कि Cp अनुपात CS क्या होगा, n²/1। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। दोस्तों, ये रहा चैप्टर 2 का पूरे मान और उस जो भी टॉपिक था उसका वैल्यू, मान दोस्तों सारे लिखा दिया गया ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो इसके पिछले वीडियो और ये वीडियो मिलाकर आपको चैप्टर 2 का जितने फॉर्मूला था, मान था, वो क्लियर होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। यदि प्लीज़ अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे।